उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इन ए ट्रायंगल एबीसी, आपके पास एक ट्रायंगल है यहाँ पर ये वाला एबीसी, और इस ट्रायंगल एबीसी में आपको क्या गिवन है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। ये जो आपके पास डीई साइड है वो इस बीसी के यहाँ पर पैरेलल है। तो आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। अब ध्यान से देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ देखा था। वहां पर हम लोगों ने ये देखा था बीपीटी वाले में कि अगर आपके पास किसी एक ट्रायंगल में कोई दो साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं तो वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होता है। इस रिजल्ट को हमने देखा था। तो क्वेश्चन में भी हमें यही गिवन है कि आपके पास डीई इज पैरेलल टू बीसी, जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में आपका डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। ये रिजल्ट आपको यहां पर गिवन है, ये रिजल्ट आपको यहां पर गिवन है। तो आप जानते हो बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या होता है कि अगर ये डीई पैरेलल होगा बीसी के तो एडी अपॉन डीबी, ये जो एडी अपॉन डीबी होगा वो इक्वल आ जाएगा यहां पर एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के, वो इसके इक्वल आ जाएगा। क्योंकि वहां पर अगर कोई एक लाइन जो है ट्रायंगल की किसी दो साइड को कहीं ना कहीं टच करती है और वो किसी अनदर थर्ड साइड के पैरेलल है तो वो लाइन क्या करती है, उसकी अदर साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। मतलब यहां से यहां तक का रेशियो इक्वल आ जाएगा यहां से यहां तक के रेशियो के। तो वही रिजल्ट मैंने यहां पर लिखा, बाय बीपीटी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। अब एडी की वैल्यू क्या गिवन है यहां पर, ये वाली एक्स गिवन है, और अपॉन डीबी, डीबी आपके पास ये वाला x प्लस 1 है तो x अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू देखिए, ए आपके पास ये x प्लस 3 है तो यहां पर x प्लस 3 और अपॉन में ईसी, ईसी का मतलब ये वाला x प्लस का 5, तो यहां पर आपका x प्लस का 5 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि हमें x की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है तो इसको अब वही अलजेब्रा लगाएंगे जो हम लोग अपने बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x की मल्टीप्लाई x प्लस 5 में होगी और इज इक्वल टू x प्लस 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 में होगी। तो यहां पर x प्लस का 1 इंटू में x प्लस का 3 आ जाएगा। अब x की मल्टीप्लाई x में होगी तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 5 में होगी तो 5x इज इक्वल टू x की मल्टीप्लाई x में होगी तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो 3x प्लस 1 की मल्टीप्लाई x में होगी तो x और 1 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो 3। x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। ध्यान से देखिए यहां पर आपका 5x लिखा हुआ है और इज इक्वल टू 3 और 1 आपका ये 4x आ गया और यहां पर प्लस का 3 लिखा है। अब ये प्लस का 4x इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो 5x माइनस का 4x इज इक्वल टू ये वाला 3, 5x में से 4x गया तो आपकी x की जो वैल्यू है वो 3 आ गई और यही हमें सॉल्व करना था। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इन फिगर D एंड D आर पॉइंट्स ऑन AB एंड AC। मतलब इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं ये जो D और E है वो पॉइंट है। कहां पर पॉइंट है? D आपका AB पर पॉइंट है और E आपका AC पर पॉइंट है रेस्पेक्टिवली, सच दैट DE इज पैरेलल टू BC। और ये पॉइंट इस तरीके से है कि यहाँ पर ये जो DE है वो पैरेलल है इस BC के। ये क्वेश्चन में हमें यहाँ पर गिवन है इफ AD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BD। मतलब आपका जो ये AD है, जो ये AD की लेंथ है वो इस BD लेंथ की 1/3 है। एक बार और रिपीट करूंगा, आपके पास ये जो AD की लेंथ है वो इस BD की लेंथ के 1/3 है। उसने लिखा हुआ है AD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BD। मतलब अगर आपको AD लाना है तो BD को 3 से डिवाइड कर दो, आपका AD आ जाएगा। एंड A इज इक्वल टू 4.5 और ये जो आपका AE है ये 4.5 सेंटीमीटर है। तो बताइए फाइंड AC। आपके पास ये पूरा का पूरा AC क्या होगा आपको यहां पर ये बताना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC। तो इन फिगर या इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में आपको ये गिवन है कि जो DE है वो पैरेलल है यहां पर BC के। ये पार्ट आपको यहां पर गिवन है,
ये आपको समझ आया। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर वो साइड पैरेलल है तो वो क्या करता है, ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है उसकी साइड्स को। तो मतलब अगर ये डीई पैरेलल है बीसी के, तो ए से डी का रेशियो अपॉन डीबी, मतलब एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी आपका इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ए अपॉन ईसी के, ए अपॉन ईसी के। क्या आपको ये समझ आया भाई? यहां पर डीई जो था वो पैरेलल था बीसी के, तो जिसकी वजह से एडी अपॉन डीबी आपका इक्वल हो जाएगा ए अपॉन ईसी के। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो सॉल्व करना है, हमें एसी फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले एडी आपको पता है, एडी क्या है, 1/3 ऑफ बीडी, तो मैं एडी की जगह लिख दूंगा 1/3 ऑफ बीडी। ये आपको समझ आया। यहां पे रीजन लिखिए बाय बीपीटी, बाय बीपीटी की वजह से मैंने ये लिखा है। अपॉन में ये वाला बीडी सेम, या डीबी कह सकता हूं या बीडी कह सकता हूं, एक ही बात है। ये ए आपके पास 4.5 है, तो 4.5 डिवाइडेड बाय ये वाला ईसी। क्या आपको ये समझ आया? मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, वैल्यू पुट करी एडी की और ए की। जो आपका एडी था वो 1/3 ऑफ बीडी था, और जो आपका ए था वो 4.5 था। मैंने दोनों वैल्यू पुट कर दी। अब आपका ये बीडी से बीडी कैंसिल, तो क्या बचा, 1/3 इज इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाय ईसी। आपको ये समझ आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो ताकि ईसी की वैल्यू फाइंड कर सको। तो ईसी बन जाए आपका, ईसी इज इक्वल टू 4.5 की 3 में मल्टीप्लाई करो, तो 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13, 13.5 आ गया। मतलब आपके पास ये 13.5 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में आपको एसी फाइंड करना था, ये पूरा का पूरा एसी फाइंड करना था। तो ध्यान से देखिए, ये ई से लेकर सी जो है वो 13.5 है, और ए से लेकर ई कितना है, ये आपका 4.5 है। तो अगर आपने इस ए में ईसी को प्लस कर दिया तो आपका एसी आ जाएगा। मतलब नाउ आप जानते हैं जो एसी होता है वो एसी इज इक्वल टू ए प्लस ईसी के इक्वल है, वो यहां पर ए प्लस ईसी के इक्वल है। अब आपका ए क्या है, 4.5 है, प्लस ईसी क्या है, 13.5 है। आप इसको सॉल्व करोगे, 5 और 5 10, 14 और 4 आपका 18 आ गया, और फाइनली 18 सेंटीमीटर हमारी एसी की लेंथ आ गई। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इन ट्रायंगल डीईडब्ल्यू, आपका ट्रायंगल डीईडब्ल्यू में AB इज पैरेलल टू EW। ये जो आपका AB है वो इस EW के यहाँ पर पैरेलल है। इफ AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, अब आपको यहाँ पर कंडीशन मतलब जो लेंथ है वो देना स्टार्ट कर दिया कि आपका ये जो AD है वो AD यहाँ पर 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, और DE इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और जो आपका ये DE मतलब ये पूरा का पूरा DE है वो 12 सेंटीमीटर के इक्वल है, एंड DW इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और ये आपका जो DW है पूरा का पूरा ये 24 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ DB। तो बताइए ये छोटे वाले DB की लेंथ क्या होगी? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? अब क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है कि AB इज पैरेलल टू EW, सारा काम यही करेगा। क्या आप जानते हैं गिवन क्या है आपको? गिवन यह है कि आपके पास जो AB है वो AB पैरेलल है EW के, ये चीज आपको यहां पर गिवन है। तो आप जानते हैं बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा कि अगर कोई एक साइड ट्रायंगल की किसी अनदर साइड के पैरेलल है तो उसकी बाकी दोनों साइड जो होती हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। तो आपके पास AB जो है वो पैरेलल है EW के, इसका मतलब क्या होगा, DA अपॉन AE, इसका मतलब DA अपॉन में AE इज इक्वल टू DB अपॉन में BW इज इक्वल टू DB अपॉन में BW। क्या आपको ये समझ आया? भाई मैंने क्या बोला कि अगर ये AB पैरेलल है EW के तो DA अपॉन में जो AE होगा वो इक्वल हो जाएगा DB अपॉन में BW के। लेकिन ध्यान से देखिए क्वेश्चन में आपको कौन कौन सी लेंथ गिवन है उसको समझिए। पहले क्वेश्चन में आपको ये AD पता है 4 सेंटीमीटर, ये छोटे वाला। क्वेश्चन में आपको ये DE
ये पूरा का पूरा लेंथ पता है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको DW ये पूरी की पूरी लेंथ पता है 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में इस तरीके से रीजन आपको पता है। तो शायद हम लोगों ने कॉरोलरी ऑफ, शायद क्या मतलब पढ़ा ही था, हम लोगों ने कॉरोलरी ऑफ क्या पढ़ा था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कॉरोलरी ऑफ बीपीटी में हमने अलग अलग 6 रिजल्ट देखे थे। वहां पर हम लोगों ने ऐसा देखा था कि ये छोटे वाले का रेशियो बड़े वाले के साथ इक्वल हो सकता है, छोटे वाले का रेशियो बड़े वाले के साथ, ये नीचे वाले का रेशियो इस बड़े वाले के साथ इक्वल हो सकता है, ये नीचे वाले का रेशियो इस बड़े वाले के साथ, ये बड़े वाले का रेशियो इस छोटे वाले के साथ, इस बड़े वाले का रेशियो छोटे वाले के साथ। मतलब हमने देखा था कि रेशियो चाहे कंप्लीट लो चाहे हाफ हाफ करके साइड लो, इक्वल ही होते हैं। मतलब इसके अलावा हमने एक चीज और देखी थी। क्या देखा था कि मेरे को निकालना क्या है, मेरे को ये ध्यान से देखिए डीबी निकालना है छोटे वाला। तो मैंने उस कॉरोलरी में एक रिजल्ट और देखा था। क्या देखा था, अगर मैं इस छोटे वाले एडी को, छोटे वाले एडी का रेशियो इस पूरे के पूरे डीई के साथ ले लूं, अगर मैं इस छोटे वाले एडी का रेशियो इस पूरे के पूरे डीई के साथ ले लूं, तो वो रिजल्ट आपका इक्वल आएगा जब आप डीबी का रेशियो पूरे के पूरे डीडब्ल्यू के साथ लेंगे। जब आप डीबी का रेशियो पूरे के पूरे डीडब्ल्यू के साथ लोगे, मतलब आपने डीए का रेशियो इस डीई के साथ लिया, छोटे वाले का रेशियो बड़े वाले के साथ लिया, वो इक्वल आ गया। जब आप डीबी का रेशियो डीडब्ल्यू के साथ लोगे, मतलब इस छोटे वाले का रेशियो पूरे वाले के साथ लोगे। अब एडी आपका क्या है, एडी आपका 4 है, तो 4 अपॉन डीई। अब डीई पूरा कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये डीबी आपको फाइंड करना है, तो डीबी आपका एज इट इज रह जाएगा। और ये जो डीडब्ल्यू है ये पूरा का पूरा आपको 24 सेंटीमीटर गिवन है, इसको सॉल्व करना है। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 8 जा 24, 8 1 जा 8। तो फाइनली आपका जो डीबी है वो 8 सेंटीमीटर आ गया। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC। मतलब P और Q जो है वो पॉइंट है, किस पर पॉइंट है, इस साइड AB और AC पर पॉइंट है ऑफ ए ट्रायंगल ABC। मतलब एक ट्रायंगल ABC का साइड पे P और Q आपका पॉइंट है, सच दैट इस तरीके से है कि AP इज इक्वल टू A। मतलब आपका जो ये पॉइंट है वो इस तरीके से है कि यहाँ पर जो AP है वो A के इक्वल है एंड PB इज इक्वल टू 3A। और ये जो आपका PB है वो यहाँ पर 3A के इक्वल है। QC इज इक्वल टू 6B, जो आपका ये QC है वो 6B के इक्वल है एंड AQ इज इक्वल टू 2B, और ये जो आपका AQ है वो 2B के इक्वल है। फाइंड वेदर, आपको ये फाइंड करना है कि PQ इज पैरेलल टू BC और नॉट, कि PQ जो है वो BC के पैरेलल है या फिर पैरेलल नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको ये कंडीशन दे दी। अब एक छोटी सी बात, आप पैरेलल वाली कंडीशन पे तब आओगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्या कहती है कि अगर उसका रेशियो सेम हुआ तभी वो साइड जो होंगी आपस में पैरेलल होंगे। इसका मतलब ये पैरेलल है या फिर पैरेलल नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसके रेशियो को चेक करना पड़ेगा। तो चलिए इसके रेशियो को चेक करते हैं। नाउ मैं AP का रेशियो PB के साथ निकालूंगा, मतलब AP अपॉन में PB, और चेक करूंगा AQ अपॉन में QC के, मतलब AP अपॉन PB का रेशियो मैं AQ अपॉन QC के इक्वल पुट करके चेक करूंगा। अगर वो इक्वल आया तो पैरेलल है, अगर वो इक्वल नहीं आया तो पैरेलल नहीं है। जैसे यहां पर AP आपका क्या है, AP आपका A है, ये PB आपका क्या है, ये PB आपका 3A है, इज इक्वल टू AQ आपका क्या है, AQ आपका 2B है, और इज इक्वल टू QC क्या है, ये QC आपका 6B है। अब ध्यान से देखिए, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, 2 3 जा 6, मतलब यहां भी 1/3 आ गया और यहां भी 1/3 आ गया। इसका मतलब दोनों के दोनों रेशियो आपस में सेम आ गए। जब दोनों रेशियो आपस में सेम आ गए तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, अगर आपने थेल्स थ्योरम के कन्वर्स की हेल्प से आप क्या कह सकते हो कि ये जो PQ है वो पैरेलल हो जाएगा BC के, क्योंकि इसका रेशियो जो है यहाँ पर यहां से यहां तक का रेशियो इक्वल है यहां से यहां तक के रेशियो के। क्या ये आपको समझ आया?
ओके उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये कहता है कि इफ PQ इज पैरेलल टू BC, मतलब इस वाले फिगर में आपका ये जो PQ है वो पैरेलल है इस वाले BC के, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। एंड PR इज पैरेलल टू CD, और ये वाला जो PR है वो पैरेलल है इस वाले CD के, मतलब क्वेश्चन में आपको दो चीजें गिवन है। सबसे पहले क्या गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू BC, ये PQ जो लेंथ है ये इस BC के पैरेलल है, और ये PR इज पैरेलल टू CD, और ये जो PR है वो इस CD के पैरेलल है। तो आपको प्रूफ करना है ये वाला जो उसने यहां पर लिखा हुआ है, मतलब AR अपॉन AD इज इक्वल टू AQ अपॉन AB, मतलब AQ अपॉन AB। क्या ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल में काम करूंगा, किसमें? इन ट्रायंगल ABC में। सबसे पहले मैं यहां पर इसमें काम करूंगा इन ट्रायंगल ABC में। तो नाउ इन ट्रायंगल AB एंड C। अब ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल ABC में आपको क्या गिवन है? इस ट्रायंगल में आपको ये गिवन है कि ये जो QP है वो पैरेलल है BC के। QP जो है वो पैरेलल है BC के। तो सबसे पहले लिखिए गिवन दैट, ये आपको गिवन है कि जो QP है वो पैरेलल है BC के। अब आप जानते हो अगर ये साइड पैरेलल हो गई तो बाय थेल्स थ्योरम यहां से यहां तक का रेशियो इक्वल होगा यहां से यहां तक के रेशियो के। या फिर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हमें AR अपॉन AD चाहिए या AQ अपॉन AB चाहिए, मतलब ये छोटे वाला और ये बड़े वाला। तो आप जानते हो कॉरोलरी वाला रिजल्ट क्या कहता है कि उसका जो बड़ा वाला रेशियो है वो भी आपस में इक्वल होता है। इसका मतलब मैं थेल्स थ्योरम की हेल्प से ही ये लिख सकता हूं कि जो AQ अपॉन QB है, चलो पहले लिखते हैं, समझाएंगे बाद में, पहले लिखते हैं। AQ अपॉन QB इज इक्वल टू AP अपॉन PC, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में ये साइड पैरेलल है तो यहां से यहां तक का रेशियो इक्वल होगा यहां से यहां तक के, और यहां से यहां तक का रेशियो इक्वल होगा यहां से यहां तक के। चलिए इसको लिखते हैं। तो AQ अपॉन में QB इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहां पर AP अपॉन में PC। क्या आपको ये समझ आया? अब एक काम करिए, अपने इस वाले रिजल्ट में दोनों साइड बोथ साइड +1 करिए, मतलब ये आपका यहां पर हो जाएगा AQ अपॉन में QB प्लस का 1 इज इक्वल टू AP अपॉन में PC, और फिर से यहां पर प्लस का 1। क्या ये आपको समझ आया? अब 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर सकते हैं और इसको एलसीएम लेकर वही मेथड से सॉल्व करिए। मतलब आप QB और 1 का एलसीएम लीजिए, तो QB और 1 का एलसीएम QB आएगा। ये ऊपर वाला AQ तो सेम है, QB को 1 से डिवाइड करोगे QB आएगा, उसकी मल्टीप्लाई 1 में फिर से QB हो गई। PC और 1 का एलसीएम PC आएगा, ये ऊपर वाला AP सेम है, PC की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी तो PC। अब ध्यान से देखिएगा, ये AQ प्लस QB, ये AQ प्लस QB आपका किसके इक्वल है? ये पूरा का पूरा AB के इक्वल है। तो मैं इसकी जगह यहां पर AB लिख सकता हूं और डिवाइडेड बाय ये वाला QB आपका सेम है, इज इक्वल टू ये AP प्लस PC, ये AP प्लस PC आपका इस पूरे के पूरे AC के इक्वल है। तो AC अपॉन में PC लिख सकता हूं। ये आपको समझ आया? अब एक काम करिए, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि आपको यहां पर ध्यान से देखिए जो ये AB है वो नीचे की तरफ चाहिए, यहां पर आपका AB ऊपर आ रहा है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो बाय रेसिप्रोकल लिख देना, बाय रेसिप्रोकल उसका रीजन देना पड़ता है तो यहां लिख देना बाय रेसिप्रोकल। रिजल्ट आपका हो जाएगा ये QB ऊपर चला जाएगा और ये AB नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू PC ऊपर चला जाएगा और ये AC आपका नीचे आ जाएगा। ये रीजन आप लिख देंगे यहां पर बाय रेसिप्रोकल। क्या ये आपको समझ आया? अब उसके बाद यही सेम टू सेम काम आप इसमें करेंगे AD और C में, जो काम आपने ऊपर करा वही काम आप नीचे करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपके पास इन ट्रायंगल अब AD और C में, यहां लिखता हूं मैं, स्पेस थोड़ा सा कम है तो ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल AD और C में क्या गिवन है आपको? ये गिवन है कि PR इज पैरेलल टू CD। ये जो आपका PR है वो पैरेलल है CD के, तो PR इज पैरेलल टू CD, ये चीज आपको यहां पर गिवन है। क्या ये समझ आया? अब आप क्या जानते हो कि अगर बाय थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आप क्या जानते हो कि अगर PR इज पैरेलल टू CD
तो यहां से यहां तक का रेशियो इक्वल होगा यहां से यहां तक के रेशियो के, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है आपका, जो ये है ये एक ट्रायंगल है। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो गई तो यहां से यहां तक का रेशियो इक्वल होगा यहां से यहां तक के रेशियो के। तो वही चीज मैं यहां पर लिखूंगा कि जो आपका AP अपॉन PC है, जो आपका AP अपॉन PC है वो इक्वल हो जाएगा AR अपॉन RD के, वो इक्वल हो जाएगा AR अपॉन RD के। ये किस वजह से लिखा? बाय BPT की हेल्प से लिखा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की हेल्प से लिखा। अब ध्यान से समझिए। अब एक काम करिए, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, प्लस का 1 कर दीजिए, वही सेम मेथड जो हम यहां पर अप्लाई कर रहे थे। अगर आपने दोनों तरफ +1 करा तो AP अपॉन में PC प्लस का 1 इज इक्वल टू AR अपॉन में RD, और यहां पर फिर से प्लस का 1। अब 1 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, एलसीएम लीजिए PC और 1 का, तो PC और 1 का एलसीएम PC आएगा, ये ऊपर वाला AP सेम, PC की मल्टीप्लाई यहां हो गई तो प्लस PC इज इक्वल टू RD और 1 का एलसीएम RD आएगा, ये ऊपर वाला AR सेम, RD की मल्टीप्लाई यहां हो गई तो RD आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये AP प्लस PC, ये AP प्लस PC किसके इक्वल है? ये पूरे के पूरे AC के इक्वल है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा AC और अपॉन में ये वाला PC इज इक्वल टू ये AR प्लस RD, ये AR प्लस RD किसके इक्वल है? ये पूरे के पूरे AD के इक्वल है। तो यहां पर आ जाएगा AD और अपॉन में ये वाला RD। क्या ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिएगा, इस वाली कंडीशन से ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन को फिर से रेसिप्रोकल करूंगा। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखिए, जो आपका ये जो आपका AD है वो AD आपको यहां नीचे चाहिए, तो मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा। तो रेसिप्रोकल करते वक्त ये रेसिप्रोकल करते वक्त ये PC ऊपर चला जाएगा और ये AC आपका नीचे आ जाएगा, और ये कंडीशन इक्वल आ गई, ये RD आपका ऊपर चला जाएगा और ये AD आपका यहां पर नीचे आ जाएगा। अब इस वाली और इस वाली दोनों कंडीशन को ध्यान से देखिए, यहां पे PC अपॉन AC इसके इक्वल है और यहां PC अपॉन AC इस RD अपॉन AD के इक्वल है। तो अगर आपने इस कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड को ध्यान से देखा तो यहां ये इसके इक्वल, यहां ये इसके इक्वल, मतलब A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू C। इसका मतलब क्या है कि जो A होगा वो C के इक्वल होगा। वैसे ही ये इसके इक्वल और ये वाला उसके इक्वल, इसका मतलब ये जो होगा वो इसके इक्वल होगा। तो यहां लिखता हूं मैं क्वेश्चन को हल्का सा रफ करते हुए, बाय कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड आपका जो रिजल्ट है QB अपॉन AB, QB अपॉन AB वो इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया? वो इस RD अपॉन AD के इक्वल आ गया, वो इस RD अपॉन AD के इक्वल आ गया, और यही हमें यहां पर प्रूफ करना था। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इन फिगर एंगल D इज इक्वल टू एंगल E। इस फिगर में आपको यहाँ पर ये चीज गिवन है कि ये जो एंगल D है वो इस एंगल E के यहाँ पर इक्वल होगा, एंड AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। आपको ये भी गिवन है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू ये वाला AE अपॉन EC। तो आपको प्रूफ करना है कि जो BAC होगा इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो BAC है वो आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले कंडीशन में आपको ये गिवन है, यहां लिख लेते हैं, गिवन दैट, ये चीज आपको गिवन है कि जो एंगल D है वो यहां पर एंगल E के इक्वल है। क्या आपको ये समझ आया? ये चीज आपको यहां पर गिवन है। और सेकंड चीज ये गिवन है, क्या गिवन है कि जो AD अपॉन DB है, AD अपॉन DB है वो आपका AE अपॉन EC के इक्वल होगा। ये सेकंड चीज हमें यहां पर गिवन है। अब आप जानते हैं बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BPT से आप ये जानते हैं कि अगर यहां से यहां तक का रेशियो इक्वल है यहां से यहां तक के रेशियो के, तो फिर ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो मैं लिखूंगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स वाले थ्योरम से अगर ये रेशियो इक्वल था तो ये DE जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा BC के। तो DE जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल हो जाएगा? BC के पैरेलल हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, इसका बहुत यूज होने वाला है। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझिए,
अगर DE पैरेलल है BC के, तो आप जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा सेम होते हैं जो कि पैरेलल लाइन पर लगते हैं। मतलब अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और आपके पास कोई एक ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा और इस एंगल को हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो वही रिजल्ट यहां पर भी लगेगा, क्या कि ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, इसका मतलब एंगल D एंगल B के इक्वल हो जाएगा। सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, किस वजह से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और सेम वैसे ही ये जो एंगल होगा वो इस एंगल C के इक्वल हो जाएगा, जो एंगल E होगा वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा। क्यों? बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या आपको ये समझ आया? भाई जो D है वो B के इक्वल हो गया, जो D है वो B के इक्वल हो गया और जो E है वो आपका यहां पर C के इक्वल हो गया। अब ध्यान से समझिए, अब इस ट्रायंगल ABC में आपके पास दो एंगल आपस में इक्वल हैं। तो आप लोग जानते हो भाई आइसोसेलेस थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड जो होती है वो आपस में इक्वल होती है। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है किसी एक ट्रायंगल के, तो उसकी जो अपोजिट साइड होंगी वो भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो बाय आइसोसेलेस थ्योरम, आइसोसेलेस थ्योरम आप जानते हैं अगर यहां पर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, या फिर उससे पहले ये लिखो, या फिर आप लोग उससे पहले क्या लिखो, एक सेकेंड, आप इस कंडीशन फर्स्ट और सेकंड को देखो। इन दोनों कंडीशन से आपके सामने क्या था कि D जो है वो E के इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, तो ये वाला पार्ट भी इसके इक्वल हो जाएगा। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। और अब लिखो बाय आइसोसेलेस थ्योरम, आइसोसेलेस थ्योरम आपके पास क्या रिजल्ट आएगा कि अगर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है तो ये वाला जो AB होगा वो इस AC के इक्वल हो जाएगा, उसकी जो अपोजिट साइड होगी AB वो उस AC के यहां पर इक्वल हो जाएगी। और आइसोसेलेस थ्योरम में यही तो प्रूफ करना होता है कि आपके पास किसी एक ट्रायंगल की कोई भी दो साइड आपस में इक्वल है। तो यहां पर AB इज इक्वल टू AC हो गया, जिसका मतलब यहां पर आपने प्रूफ कर दिया। सो फाइनली आपने क्या प्रूफ कर दिया कि जो BAC है इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका DE इज पैरेलल टू AC। जो आपका DE है वो पैरेलल है AC के, मतलब जो ये वाला DE है वो पैरेलल है इस वाले AC के। उसके बाद आपको ये गिवन है कि DF इज पैरेलल टू A। जो आपका ये DF है वो पैरेलल है इस वाले AE के, मतलब इस वाले AE के ये वाला DF पैरेलल है। तो आपको प्रूफ करना है कि BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ये हमें यहां पर प्रूफ करना है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो कंडीशन गिवन होती है उसको देखा करो। यहां पर आपको कंडीशन में क्या गिवन है? ये गिवन है कि जो DE है वो पैरेलल है AC के, और सिर्फ इसको देखो। आप जानते हो अगर कोई दो जो DE होगा वो पैरेलल हो जाएगा अगर AC के, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम उसकी साइड्स का रेशियो भी यहां पर आपस में सेम होगा। तो DE का मतलब क्या है? ये वाला, इसका मतलब इसको ध्यान से देखिए, आपके पास इस वाले ट्रायंगल में बाकी सब लाइन को भूल जाइए, सिर्फ DE की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपका ये DE पैरेलल है इसके, तो यहां से यहां तक का रेशियो इसके इक्वल होगा, मतलब ये इसका रेशियो इसके साथ इक्वल होगा, इसका रेशियो इसके साथ। बाकी सब लाइन को भूल जाइए, सिर्फ इसकी तरफ ध्यान दीजिए। अगर ये इसके पैरेलल हो गया तो इसका रेशियो जो इसके साथ निकलेगा वो इक्वल होगा जब इसका रेशियो आप इसके साथ फाइंड करेंगे। तो इसको लिखते हैं यहां पर, मतलब BD अपॉन AD, BD अपॉन AD आपका इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? BE अपॉन EC के, BE अपॉन EC के। और ये क्यों लिखा? बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये आपको समझ आया? अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब आइए अपने नेक्स्ट रिजल्ट पे। DF इज पैरेलल टू A एंड ऑल्सो गिवन दैट, आपको ये भी गिवन है कि जो DF है वो पैरेलल है यहां पर AE के, DF इज पैरेलल टू A। अब अपने इस वाले डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिएगा कि इसी ट्रायंगल ABC में आपका ये जो DF है,
आपका ये जो डीएफ है वो पैरेलल है इस वाले एई के। इसका मतलब ये साइड इसके पैरेलल है, तो इसको भी भूल जाओ, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, यहां पर इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ इतना ही रिजल्ट चाहिए। उसने कहा है कि ये जो डीएफ है वो पैरेलल है इस एई के, तो बाकी सब ट्रायंगल को भूल जाओ, बाकी सब साइड्स को इग्नोर करो। और ये अगर इसके पैरेलल होगा तो इसका रेशियो जब आप इसके साथ निकालोगे तो इक्वल आएगा जब इसका रेशियो आप इसके साथ निकालोगे। मतलब डीएफ पैरेलल था एई के, सो ये जो डीबी होगा उसका रेशियो आप एडी के साथ निकालो, मतलब डीबी अपॉन एडी वो आपका इक्वल आएगा बीएफ अपॉन एफई के, वो इक्वल आएगा आपका बीएफ अपॉन एफई के। क्या आपको ये समझ आया? अब ध्यान से देखिए, आपको प्रूफ करना है बीएफ अपॉन एफई इज इक्वल टू बी अपॉन ईसी। ये लिखा था हमने बाय बीपीटी की हेल्प से। इसको कंडीशन सेकंड और इसको कंडीशन फर्स्ट। तो बाय कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड यहां पर बीडी अपॉन एडी इक्वल है बी अपॉन ईसी के, और वही बीडी अपॉन एडी, बीडी बोलो या डीपी बोलो एक ही बात है, तो बीडी अपॉन एडी बी अपॉन ईसी के इक्वल है और डीबी अपॉन एडी बीएफ अपॉन एफई के इक्वल है। तो बाय कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा कि ये जो बीई अपॉन में ईसी है वो इक्वल आ जाएगा इस वाले बीएफ अपॉन में एफई के, इस वाले बीएफ अपॉन एफई के, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल, तो ये रिजल्ट भी आपस में इक्वल होंगे। और यही बीई अपॉन ईसी इक्वल प्रूफ करना था बीएफ अपॉन एफई के। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इन फिगर डीई इज पैरेलल टू एबी। इस फिगर में आपके पास ये गिवन है कि जो डीई है वो पैरेलल है एबी के, मतलब ये वाला जो डीई है वो पैरेलल है इस वाले एबी के, एंड एफई इज पैरेलल टू डीबी, और ये वाला जो एफई है वो पैरेलल है इस वाले डीबी के। तो आपको प्रूफ करना है कि डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू सीएफ क्रॉस एसी। जो डीसी का स्क्वायर होगा, ये डीसी का स्क्वायर वो इक्वल आएगा सीएफ क्रॉस एसी। सीएफ क्रॉस एसी कहां गया? इस पूरे के पूरे एसी के। ये आपको प्रूफ करना है। तो ये तो बात की बात है, पहले जो गिवन है उसके ऊपर काम करेंगे, ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले कंडीशन में आपको क्या गिवन है? कंडीशन में आपको यहां पर गिवन है कि जो डीई है वो पैरेलल है किसके? एबी के। डीई जो है वो पैरेलल है एबी के। अब ये आपके सामने ट्रायंगल है, यहां पर ये डीई है और ये वाला आपके पास एबी है, ये डीई और ये एबी। तो बाकी सब लाइनों को भूल जाइए, बस इतना ध्यान दीजिए कि अगर ये डीई पैरेलल होगा इस एबी के, तो यहां से यहां तक का रेशियो इक्वल आएगा यहां से यहां तक के रेशियो के। मतलब आपका जो सीडी है, सीडी अपॉन ये वाला डीए वो इक्वल आएगा सीई अपॉन ईबी के, सीई अपॉन ईबी के, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि वो यही कहती है अगर ये इक्वल हो गया तो इसका रेशियो भी आपस में इक्वल होगा, अगर ये पैरेलल हुआ तो वो रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो वो मैंने यहां पर लिख दिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वाले गिवन पे। उसके बाद नेक्स्ट में हमें ये गिवन है एंड ऑल्सो गिवन दैट, क्या गिवन है आपको कि एफई इज पैरेलल टू डीबी। जो एफई है वो पैरेलल है डीबी के। तो अब इस डायग्राम में बाकी सबको भूल जाइए, सिर्फ एफई और डीबी को देखो। मतलब आप इस एफई को देखो और इस डीबी को देखो। भाई आपका ये एफई हो गया और ये आपका यहां पर डीबी हो गया, सिर्फ इसको देखना है, बाकी सबको इग्नोर करिए। तो इस लाइन को इग्नोर करो, इस लाइन को इग्नोर करो और इस बीच वाली लाइन को भी इग्नोर कर दो, बीच वाली लाइन को भी इग्नोर कर दो, क्योंकि आपको बस ये गिवन है कि जो एफई है वो पैरेलल है डीबी के, ये जो एफई है वो पैरेलल है डीबी के। तो यहां से यहां तक का रेशियो, मतलब सीएफ का रेशियो एफडी के साथ इक्वल आएगा सीई का रेशियो ईबी के साथ। उसको लिख दो, क्या? सीएफ का रेशियो एफडी के साथ, एफडी के साथ इक्वल आएगा सीई का रेशियो ईबी के साथ, सीई का रेशियो ईबी के साथ। अब ये क्यों था? क्योंकि बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वो यही कहती है।
अब उसके बाद फिर से ध्यान से देखिए, आपको क्या प्रूफ करना था, ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर अजीब सा वो प्रूफ करना था। तो अब यहाँ पर अपनी इस फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को ध्यान से देखिए, अपनी इस वाली फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को देखिए। यहां पर CD अपॉन DA इज इक्वल टू CE अपॉन EB, और यही वाला CE अपॉन EB आपका इस CF अपॉन FD के इक्वल है। मतलब यहां पर ये इसके इक्वल और यही सेम टू सेम पार्ट इसके इक्वल, इसका मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। सो बाय कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर CE अपॉन EB इसके इक्वल है और वही CE अपॉन EB इसके इक्वल है, तो ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब CD अपॉन में DA आपका इक्वल होगा CF अपॉन में FD के। यहां तक आपको समझ आया? अब एक काम करिए, आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए और ध्यान से देखिए। अगर मैंने इसको रेसिप्रोकल करा तो मैं यहां करता हूं, अगर मैंने इसको रेसिप्रोकल करा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, ये DA ऊपर चला जाएगा और आपका ये CD नीचे आ जाएगा। वैसे ही ये FD ऊपर चला जाएगा और आपका ये जो CF है वो नीचे आ जाएगा। यहां पर मैंने क्या करा, टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, इसको लिख दीजिएगा यहां पे। ओके, अब इसमें दोनों तरफ +1 करिए, क्यों, क्योंकि समझिए इस चीज को, यहां पर FD अपॉन CF है, FD अपॉन CF। मैंने +1 क्यों करा, इसका रीजन आपको जस्ट अभी पता चल जाएगा। ध्यान से देखिए, DA अपॉन CD आपने प्लस का 1 करा, वो इक्वल आएगा FD अपॉन CF, वो इक्वल आएगा FD अपॉन CF के, और यहां भी आपने प्लस का 1 करा। अब आपने यहां पर एलसीएम लिया तो CD और 1 का एलसीएम CD आएगा और ये यहां चला जाएगा, तो ये DA सेम और CD की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी CD इज इक्वल टू CF और 1 का एलसीएम CF आएगा, तो CF सेम, ये आपका ऊपर वाला FD और CF आपका यहां चला जाएगा तो CF। अब DA प्लस CD, इस चीज को समझिएगा, ये DA और ये CD, भाई आपका ये वाला DA और ये वाला CD किसके इक्वल है, वो पूरे के पूरे CA के इक्वल है, क्योंकि ये प्लस ये आपका CA के इक्वल है। तो ये हो जाएगा CA अपॉन में CD इज इक्वल टू FD प्लस CF। ध्यान से देखिए, FD और प्लस CF, ये छोटा सा FD और ये छोटा वाला CF, अगर आपने इन दोनों को प्लस करा तो ये इस पूरे के पूरे CD के इक्वल आ जाएगा। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं CD और अपॉन में यहां पर CF। ये आपको समझ आया? अब मैंने अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो CD हो जाएगा CD का स्क्वायर इज इक्वल टू CA की मल्टीप्लाई CF में, तो ये हो गया CA क्रॉस CF, और यही हमें यहां पर प्रूफ करना था। CD बोलो या DC बोलो एक ही बात है, तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू CF क्रॉस AC, CF क्रॉस CA एक ही बात है। क्या आपको ये समझ आया? ओके।